सहारनपुर और कैराना में भारतीय जनता पार्टी के लिए करो और मरो जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आई थी, जो समाज नाराज था, उसको मनाने की भी कोशिश की गई है और डैमेज कंट्रोल लगातार भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। चुनाव जो है वो बेहद करीब है, 19 तारीख को पहले चरण के मतदान होने। आखिर क्या कुछ सहारनपुर और कैराना में होने जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सबसे पहले अवनिंद्र कम्बल जी से बात कर लेता हूँ। अवनिंद्र कम्बल जी, सहारनपुर में करो या मरो और कैराना में भी स्थिति सेम है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी, माननीय गठबंधन के लिए। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें आपका कैराना सीट भी है, मुजफ्फरनगर भी है, सहारनपुर में भी लगभग यही स्थिति है। इमरान मसूद अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और राघव लखनपाल शर्मा भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बसपा उम्मीदवार माजिद अली की बात है, तो संघर्ष को त्रिकोणात्मक बनाते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वोटिंग के दिन मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाते हैं। अगर वो बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो जाएगी। और कैराना सीट पे शुरू में प्रदीप चौधरी का बहुत सारा विरोध था, लेकिन वो धीरे धीरे तमाम गांव में चौपालें हुई, सभाएं हुई, तमाम बड़े नेता आए, मुख्यमंत्री खुद आए, तो मनाने की कोशिशें हुई हैं। चुनाव वहाँ मुझे लगता है कि अंत समय में एचएम हो जाएगा। कैराना में इकरा भी मजबूती के साथ लड़ रही हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी को जो समीकरण बन रहे हैं, देखिए ऊपर से जो भी कहा जा रहा है या सोशल मीडिया पर जो चीज़ें प्रसारित हो रही हैं, उससे अलग मेरा आकलन है। क्योंकि हर सीट पर चूंकि बसपा कैंडिडेट इंडिविजुअल लड़ रहा है, तो वहाँ 2 लाख माइनस करके चलिए आप, अगर पिछले चुनाव के से इस चुनाव की तुलना करेंगे तो ये स्थिति है। 2 बड़े चेहरे गायब हैं सहारनपुर से, एक तो हाजी फजलुर रहमान भी गायब है, धर्म सिंह सैनी भी गायब है। तो क्या लगता है कि उनका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? देखिए, हाजी फजलुर रहमान कोई वो मतलब मेरा मानना कि वो कोई लीडर नहीं है। देखिए, लीडर होना अलग चीज़ है, लोकप्रिय होना अलग चीज़ है। और हाजी फजलुर रहमान की जहाँ तक बात हो, एक बड़े व्यवसायी हैं, मांस के कारोबारी हैं। और पिछली बार वो जैसे बसपा में टिकट मिलता है हासिल कर लिए थे, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था, तो एक तरह से समीकरणों की जीत हुई है। और वो घर बैठे हैं, मुझे लगता है कि व्यवसाय उनके लिए ज़्यादा मतलब प्रमुख चीज़ है, पॉलिटिक्स नहीं। उनके यहाँ आकर की छापेमारी वगैरह भी हुई, चूँकि बसपा के सांसद थे, तो उनसे उनको इकोनॉमिकली लॉस भी हुआ होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसलिए भी उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। ना वो इधर में है ना उधर में है। मान लीजिए जैसे बहुजन समाज पार्टी की जनसभा में वो नहीं गए, मायावती के, इसको भी लेकर तमाम चर्चाएं छिड़ी कि हाजी साहब क्यों नहीं गए। हाजी साहब की उम्र भी हो गई है और वो मुझे लगता है कि तसल्ली से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। राजनीति तो बहुत मतलब इसकी राहें बड़ी रफ्तीली होती हैं। उसमें तो इमरान जैसे और राघव लखनपाल जैसे खिलंदड़ हैं, वो बीहड़ अनुभवों को उनको मांगती है पॉलिटिक्स। और ये लोग खानदानी सियासतदान हैं, चाहे राघव लखनपाल हों या इमरान मसूद हों। ठीक है, वो अगर भाई भी यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण किस तरह के बन रहे हैं इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेषकर सहारनपुर कैराना? ये दोनों सीटें ऐसी हैं, दोनों ही पार्टी गठबंधन हो चाहे भाजपा, करो या मरो की स्थिति है यहाँ पर। देखिए, बात यह है कि समीकरण का तो हाल ये है कि इस समय मुसलमान भी डाइवर्ट है। वो अभी तक अपना कोई मन बना ही नहीं सका कि मुझे किधर जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें माजिद को देना है, जबकि अधिकांश लोगों का कहना है कि हम इमरान मसूद को सपोर्ट करेंगे। आखिरी वक्त में ये पता चलेगा कि मुसलमान किधर जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही वो लोग अपना डिसाइड करते हैं कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, भाजपा को हरा रहा है, उसे सपोर्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि कैराना के अंदर इकरा भी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और उसे सैनियों का और राजपूत का और कुछ गुज्जर का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से पूरी तरह से मैदान में डटी हुई है। लेकिन प्रदीप चौधरी जो है वो भी आहिस्ता तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल कर पा रहे हैं वो लोग? हाँ, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं जी। सैनी समाज को जो है ना, जब से मुख्यमंत्री हरियाणा के यहाँ पर आए हैं, तब से सैनी समाज भाजपा के साथ जुड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से बात होती है तो साफ तौर पर कहते हैं कि हमें कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा अभी भी। तो क्या लगता है कि वो कन्फ्यूज़न किस दिन दूर होगा? 18 में हो जाएगा या 19 तारीख को इलेक्शन वाले दिन? ये कन्फ्यूज़न 18 तारीख में दूर हो जाएगा, क्योंकि माजिद अली खान जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसमें अभी तेज़ी नहीं आई है। और मुसलमान ये चाहता है कि जहाँ पर भी जाए ना, एक साथ जाए, ताकि वोट एक साथ पढ़कर जो भी जाए, जिसके पास भी जाए, वो जीत की तरफ जाए। ठीक है, आप क्या कहेंगे मशहूर भाई?
कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है वो बड़ा मतलब वहाँ पर जो इकरा हसन लड़ रही हैं और प्रदीप लड़ रहे हैं भाजपा के, वहाँ वोटों का बड़ा अंतर है। जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो बसपा सपा आरएलडी गठबंधन था, उससे पहले उपचुनाव में भी यही गठबंधन था, पहली बार हुआ था। तो वो जो वोट का फ़र्क आया, जयंत चौधरी जो भाजपा के साथ आए हैं ये प्लस होगा, प्रदीप चौधरी का बहुत फ़ायदा होगा। शामली में भी जाट समुदाय का वोट है, ननौता में भी है। हाँ, ठाकुर जो हैं उनका जो राजपूत समाज विरोध कर रहा है उसका नुकसान होगा उनको, लेकिन वोटों का इतना फ़र्क है, कैराना में आसान नहीं है एक राशन के लिए जीतना। और सहारनपुर लोकसभा में भी अभी तो मुस्लिम वोट कंफ्यूज है, वोटर जो मुस्लिम, लेकिन मुसलमान जब भी पोल करता है, चाहे वो कोई सा भी चुनाव, वो एक तरफा ही करता है। चाहे आप मेयर का चुनाव देख लीजिए, यहाँ पर जो तेली बिरादरी है उसके आशु मलिक के छोटे भाई लड़ रहे थे, फिर भी लोगों ने इमरान मसूद को वोट दिया एक तरफा और खड़े रहे लाइन में वोट डालने के लिए। वहीं खाता खेड़ी जैसे जो उन्हीं की बिरादरी के बोल इलाका है, तो मुस्लिम जिसे भी देगा एक तरफा वोट देगा। अभी माजिद के साथ उनकी बिरादरी अंजुमन गाड़ा वगैरह ये सब लगे हुए हैं, वो उन्होंने प्रेस्टीज का इशू बनाया हुआ है अपना, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन माजिद अली के भी तो कार्यक्रम काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, भीड़ जा रही है उसमें, तो क्या लगता है आपको, क्या वो भीड़ कन्वर्ट हो जाएगी वोटों में? हाँ, नहीं, भीड़ होना अलग चीज़ होती है। भीड़ तो आपको पता ही है चुनाव की भीड़ किस तरह की होती है, सब जगह से आदमी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं लोकल ही लोग हैं। और भीड़ तो हमेशा रही, भीड़ तो 2019 में इमरान मसूद के हर जलसे में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 2,06,000 वोट मिले थे इनको सिर्फ। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब तक तो सिर्फ इंडिया गठबंधन की मायावती ने टेंशन बढ़ाई थी, लेकिन जो समीकरण उन्होंने बना दिए हैं, क्या लगता है कि भाजपा की भी टेंशन बढ़ा दी है मायावती ने? हाँ बिल्कुल, इसका एडवांटेज तो गठबंधन को ही मिल रहा है। अगर बसपा के कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो वो जो उनका कोर वोट है, जैसे समाज का जाटा वोट है, वो उसको पूरा ले रहे हैं, उसका फ़ायदा गठबंधन को हो रहा है। नहीं तो वो डाइवर्ट होता बीजेपी की तरफ वोट, वो बच गया उनका। तो इनके लिए तो फ़ायदेमंद है गठबंधन के लिए बसपा का लड़ना, बहुत फ़ायदा हो रहा है इनको। सहारनपुर देख लीजिए, जो 2-2.5-3 लाख वोट है उनका, वो तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा, एक मुश्त वोट है। बहन जी आई थी वहाँ पर, आपने देखा कि प्रोग्राम था देवन के पास में, कितनी बड़ी संख्या में लोग दलित समाज के मौजूद थे। हालांकि वहाँ मुसलमानों की जो परसेंटेशन थी वो उतनी नहीं थी जितनी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी तो वो वोट तो ले रही है बसपा हर जगह, और नुकसान भाजपा को ही होगा उसका। तो बसपा को भी आंकना कोई कम नहीं चाहिए, क्योंकि बसपा भी कहीं ना कहीं तगड़े मुकाबले में है। कैराना हो चाहे सहारनपुर, दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है। और 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होगा, इम्तहान की घड़ी जो है वो 19 अप्रैल को शुरू हो जाएगी, मतदान यहाँ पर होगा। और जो सहारनपुर और कैराना, जहाँ पर जो बड़े जो लोकसभाएँ हैं, इन दोनों लोकसभाओं में आखिर को जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये तो 4 जून को साबित होगा। लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि दोनों जो लोकसभाएं हैं वहाँ पर मुस्लिम मतदाता अभी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कोई मुस्लिम मतदाताओं में रहता है कि वो चुनाव से ठीक एक दिन पहले फैसला ले लेते हैं कि आखिर उनको जाना किधर है। तो देखा जाए तो जो पूरा चुनाव है सहारनपुर का और कैराना का, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।